लीजिए साहब, सियासत का पारा अब उबल चुका है। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा तो दूसरी तरफ कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता राहुल गांधी खुद मैदान में उतर आए हैं। पवन खेड़ा पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया, खेड़ा अकेले नहीं है, कांग्रेस उनके साथ दीवार बनकर खड़ी है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक कानूनी केस है या फिर इसे सियासत का सबसे बड़ा पावर शो बना दिया गया है? क्योंकि एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का सीधा हमला देश के सबसे भ्रष्ट सीएम पर। यानी अब ये लड़ाई कोर्ट रूम से निकलकर सीधे राजनीतिक अखाड़े में आ चुकी है और इस जंग में अब एंट्री हो चुकी है कांग्रेस के सबसे बड़े कानूनी योद्धा अभिषेक मनु सिंघवी की। तो क्या हेमंता का प्लान फेल हो जाएगा? क्या राहुल गांधी ने पूरी बाजी पलट दी है? और क्या पवन खेड़ा केस अब लीगल बैटल से ज्यादा पॉलिटिकल वार बन चुका है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। तो दोस्तों, खेड़ा के लिए राहुल आ गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से फिर भिड़ गए। राहुल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे खेड़ा को कह रहे हो, मैं हूं ना, हेमंता को कह रहे हो, खेड़ा के साथ हम खड़े हैं, छूना मत। एक तरफ सीएम हेमंता कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को किसी भी तरह से अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बेकरार हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने खेड़ा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उस ऐलान को सुनकर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो सपना पाला है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके सामने खुद राहुल गांधी दीवार बनकर खड़े हैं। तो दूसरी ओर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दावा किया, जो दो टूक बात कह दी, कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा होगा। मानहानि केस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर चल रही सियासत के बीच अब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ खड़ी है और किसी भी तरह के दबाव या डर से पीछे नहीं हटेगी। ये बयान उस समय में आया जब असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पवन खेड़ा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत को चुनौती दी है। इस पूरे मामले को ऐसे समझिएगा कि 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। खेड़ा ने ये रात इसलिए मांगी थी क्योंकि असम पुलिस उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित उनके घर पहुंची थी, लेकिन वो वहां नहीं मिले। बता दें कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बीते 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति है, जिसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई है। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया था। अब इस मामले में राहुल गांधी ने खुलकर पवन खेड़ा का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि असम के मौजूदा सीएम देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं। वो कानून से बच नहीं पाएंगे। अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए उनका सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल संविधान के खिलाफ है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, सत्ता की जवाबदेही और कानून का राज हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, हम डरेंगे नहीं। राहुल गांधी के बयान को ठंडे दिमाग से देखें तो ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि मल्टी लेयर राजनीतिक मैसेज है, जिसमें आरोप, रणनीति और नैरेटिव तीनों शामिल हैं। राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट सीएम कहना चुना। ये एक हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट बयान है। ये सीधा व्यक्ति पर हमला है, ना कि सिर्फ नीति पर। इससे संकेत जाता है कि कांग्रेस अब डिफेंसिव नहीं, आक्रामक विपक्ष बनना चाहती है। मतलब साफ है, राहुल अब सॉफ्ट नहीं बल्कि काउंटर अटैक मोड में है। राहुल ने पवन खेड़ा का समर्थन करते हुए मुद्दे को सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसमें सरकारी ताकत का दुरुपयोग, विरोधियों को परेशान करना, संविधान के खिलाफ काम जैसे भारी भरकम शब्दों को जोड़ा। यानी इस केस को इंडिविजुअल से सिस्टम की लड़ाई बना दिया। मामला असम का है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय विमर्श में
बदलने की कोशिश की। ये रणनीति अक्सर तब अपनाई जाती है जब विपक्ष एक बड़े फ्रेम में बहस सेट करना चाहता है। राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा पे नहीं, इसके जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना है मोदी सरकार और उसका गवर्नेंस मॉडल। यानी एक राज्य के सीएम पर हमला कर राहुल गांधी ने सियासत के मंच से बीजेपी के ब्रांड पर ही सवाल उठा दिया। साथ ही हेमंता को संदेश दे दिया, पवन खेड़ा अकेले नहीं है, उनके साथ वो है। गौरतलब है कि पवन खेड़ा के खिलाफ मामला मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी शर्मा की शिकायत पर गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जैसे कि चुनाव से जुड़े मामले में गलत जानकारी देना, धोखाधड़ी। ऐसे में तेलंगाना हाई कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी रखी, जैसे कि गिरफ्तारी की स्थिति में 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहाई, जांच में पूरा सहयोग करना, जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए उपस्थित होना और बिना अदालत की अनुमति देश छोड़कर ना जाना। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके मामले के तथ्यों में कोई अंतिम राय नहीं दी है, लेकिन गिरफ्तारी का खतरा वास्तविक लगता है, इसलिए सीमित राहत दी गई है। तो दोस्तों, पवन खेड़ा केस अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रहा, ये सीधा सीधा सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, दूसरी ओर राहुल गांधी अब खुद पवन खेड़ा के लिए खड़े हो गए। राहुल खड़े हुए तो अब कांग्रेस के दिग्गज वकील और संकट मोचक अभिषेक मनु सिंघवी के तेवर और गर्म होते दिख रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या ये केस अब कोर्ट से ज्यादा पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया है? मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा, एक साथ ही है सर। मुझे अरे भैया इन्होंने इसलिए कहा ना, मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है? मामले की स्थिति समझिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जिस मामले में राहत मिली, उस पर सिंघवी का बयान सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक संदेश भी है। उन्होंने साफ कहा, ये फर्जी मामला है, मानहानि में जांच हो सकती है, गिरफ्तारी नहीं। और सबसे तीखा ये रहा कि वो कहते हैं हेमंता को वो पैसा खोना पड़ेगा जो उन्होंने लूटा है। दोस्तों, भारतीय कानून में मानहानि आमतौर पर जमानती अपराध है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए। सिंघवी उसी लाइन पर खड़े दिखते हैं, कानून की आड़ में गिरफ्तारी को चुनौती। जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी हेमंता पर निशाना साधते हुए लूटा हुआ पैसा का जिक्र करते हैं, बिना कोर्ट के फैसले के इस तरह का बयान देना पूरी तरह राजनीतिक नैरेटिव सेट करना है। ये सिर्फ बचाव नहीं बल्कि काउंटर अटैक है। दोस्तों, कांग्रेस जब भी कानूनी संकट में होती है, सिंघवी फ्रंट फुट पर आते हैं। उनका आना मतलब अब मामला लंबा चलेगा और रणनीतिक तरीके से लड़ा जाएगा। ये संकेत भी है कि पार्टी इस केस को राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई बनाने वाली है। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। पवन खेड़ा का मामला अब सिर्फ अदालत की फाइलों तक सीमित नहीं रहा, ये बन चुका है सियासत की प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई। एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा का एक्शन मोड, दूसरी तरफ राहुल गांधी का आक्रामक तेवर और बीच में कानूनी मोर्चा संभालने अभिषेक मनु सिंघवी। यानी ये मुकाबला अब तीनों मोर्चों पर लड़ा जा रहा है, कानून, राजनीति और नैरेटिव। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोर्ट में सच की जीत होगी या सियासत का दबाव इस केस की दिशा तय करेगा? और सबसे अहम, क्या ये केस आने वाले दिनों में विपक्ष बनाम सत्ता की बड़ी लड़ाई की शुरुआत है? फिलहाल इतना तय है, ये जंग लंबी चलेगी और हर मोड़ पर नए वॉर
और पलटवार देखने को मिलेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।